नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विस में। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी को हम दो भाग में पढ़ेंगे, दो पार्ट में ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में और पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। तो ज्योग्राफी शब्द एक ग्रीक विद्वान जिसका नाम था इरेटोस्थनीज ने दिया, जिस वजह से इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आइए, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो दो शब्दों से मिलकर जियोग्राफी बना है। जियोग्राफी। जियो का हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का हिंदी में अर्थ पृथ्वी होता है, और ग्राफो का हिंदी में अर्थ होता है वर्णन या जानना, यानी पृथ्वी को जानना या पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। तो आइए हम थोड़ा पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी को देखते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी। हमारा पृथ्वी हमारे संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग पर जल का विस्तार है। संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। जलमंडल का विस्तार है। और 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। स्थल मंडल का विस्तार है। हमारे पृथ्वी पर 71% जलमंडल का विस्तार है और 29% स्थल मंडल का विस्तार है। संपूर्ण पृथ्वी को 7 महादेशों में बांटा गया है और 5 महासागरों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम 7 महादेशों को देखते हैं। सात महादेशों का नाम। घटते क्रम में 7 महादेशों का नाम घटते क्रम में। तो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे है एशिया महादेश। पहले नंबर पे एशिया महादेश है, जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महादेश आता है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महादेश आता है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महादेश आता है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महादेश आता है। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका महादेश आता है। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका महादेश आता है। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका महादेश आता है। अंटार्कटिका महादेश आता है। 6ठे नंबर पे यूरोप महादेश आता है। 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महादेश आता है।
जो विश्व का सबसे छोटा महादेश है, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान ने दिया, इसलिए इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन, यानी ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। संपूर्ण पृथ्वी पर 71% भाग पर जल मंडल है और 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। और हम संपूर्ण पृथ्वी को 7 महादेश और 5 महासागरों में बांटा गया है। 7 महादेशों का नाम निम्न प्रकार है। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महादेश, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महादेश जो विश्व का सबसे छोटा महादेश है, और एशिया महादेश जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एक यहाँ पे अंटार्कटिका महादेश है। अंटार्कटिका महादेश एक ऐसा महादेश है जहां मानव निवास नहीं करते। इस अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करते। इस महादेश पर लगभग सभी देश अपना अनुसंधान संस्थान स्थापित करते हैं। इसे हम विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका महादेश पर हमारे भारत के 3 अनुसंधान संस्थान स्थित है जो निम्न है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती। ये तीनों अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका महादेश में स्थित है। तो ऐसे ही हर देश अपना अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका महादेश में स्थापित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम महासागरों के बारे में जानते हैं। 5 महासागर स्थित है। 5 महासागरों में बांटा गया है पूरे जलमंडल को। पांच महासागरों के नाम घटते क्रम में। तो पहले स्थान पे जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर। तीसरा है हिंद महासागर। चौथा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। पांचवा है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ये संपूर्ण जलमंडल को 5 महासागरों में बांटा गया है। ये 5 महासागर हमारे पृथ्वी पर स्थित है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे अंटार्कटिका, 5वें नंबर पे आर्कटिक महासागर। ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के शीर्ष पे हमारा अपना देश भारत स्थित है। इस हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत स्थित है। भारत स्थित है और अपने देश हिंदुस्तान के नाम पे इस महासागर का नाम पड़ा हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो है हिंद महासागर। हमारा भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। तो आशा करता हूं कि ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी
ये सब चीजों की जानकारी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे उसमें विधिवत दी जाएगी। फिलहाल इतना काफी है। उसके बाद हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।